झूठी कहानी की बिना पर सिकंदर मिर्जा से इख्तियार छीन कर जनरल अयूब के सुपुर्द किया गया। अयूब खान ने किस तरह अपने ही तश्कील करदा आइन की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान को बदलने का ख्वाब कैसे पूरा होगा। सुहेल वड़ाइच का हंगामा खेज कॉलम। सीनियर सहाफी और कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि उम्र बीती जा रही है, हर हुकूमत के बदलने पर हम ख्वाब देखते हैं कि वो सुबह अब आ जाएगी जब ये रियासत सिक्योरिटी को तरजीह देने की बजाय अवामी फलाह पर तवज्जो देगी। हर जमहूरी हुकूमत से तवक्को बांधते हैं कि अब आइन की सरबलंदी कायम होगी, जमहूरियत की बेहतरी की तरफ तवज्जो होगी, मीडिया आजाद होगा, अदलिया इंसाफ के मुताबिक फैसले करेगी, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त किया जाएगा, सियासी मुखालिफों को जेलों में भेजने के बजाय उनकी आवाज पार्लियामान में गूंजने लगेगी। मुल्क को मार्ज़े वजूद में आए पौन सदी हो चुकी है, मगर वो सुबह आ नहीं रही बल्कि मजीद दूर होती जा रही है। मसला बड़ा सादा है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पहले दिन से ही मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत का निजाम राइज किया, सारे इख्तियारात वज़ीर आज़म को दिए। 1973 में मुल्क की तमाम मजहबी और सियासी जमातों ने मिलकर मुत्तफ़िक़ा आइन बनाया। ये आइन भी पार्लिमान और जमहूरी है। मुल्क की तारीख में अगर दो सबसे बड़ी मुत्तफ़िक़ चीजें हैं तो उनमें से एक कायदे आज़म की जात है और दूसरा आइन पाकिस्तान। इस मुल्क ने अगर तरक्की करनी है और अपनी शाम और अंधेरी रात को सुबह में तब्दील करना है तो उन्हें दो मुत्तफ़िक़ात की रोशनी में आगे बढ़ना होगा। गुज़िश्ता दिनों ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां 9 मई पर मुक़्तदरा का रद्द-ए-अमल सामने आया, वहां कुछ हैरान कुन वजूहात भी सुनने को मिले। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ कि फौजी तर्जुमान ने माजी में मुक़्तदरा के सियासी किरदार पर एतराज़ात उठाए हैं। माजी के धरनों में माजी के मुक़्तदरा के किरदार पर उंगली उठाई गई है। इसी तरह चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जनरल फैज़ हमीद के फैज़ाबाद धरने में किरदार का कई बार जिक्र किया है। अगर तो वाकई माजी की गलतियों के एतराफ का वक्त आ गया है तो ये बड़ी खुश आइंदा बात है और इसका मतलब है कि हम फिर से सुबह के ख्वाब देख सकते हैं, मगर वो सुबह तभी आ सकती है जब कमांडर अब्दुल रब की सिकंदर मिर्जा के बारे में झूठी कहानी बेनकाब हो। उसी झूठी कहानी की बिना पर सदर सिकंदर मिर्जा का बोरिया बिस्तर गोल करके इख्तियार जनरल अयूब खान के सुपुर्द हुआ। झूठी कहानी ये बनाई गई कि सिकंदर मिर्जा अयूब खान को गिरफ्तार करने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। अयूब खान के दौर में सिकंदर मिर्जा जिला वतन रहे और उनका मौक़िफ़ कभी सामने ही न आने दिया गया। इसी तरह वो सुबह तब आएगी जब ये पता चलाया जाएगा कि अयूब खान ने मुस्तफी होते वक्त अपने ही तश्कील करदा आइन के मुताबिक इक़्तिदार स्पीकर के हवाले करने के बजाय जनरल याह्या खान के सुपुर्द क्यों किया था। वो सुबह तभी तुलू होगी जब 1973 के आइन में आर्टिकल 6 होने के बावजूद जनरल ज़ियाउल हक ने माशाअल्लाह नाफिज कर दिया तो आइन की मुहाफिज अदालतें कहां सो गई थीं। और इतने साल गुजरने के बावजूद जबकि भुट्टो की फांसी को भी गैर कानूनी और नाजायज करार दिया जा चुका है, जनरल ज़ियाउल हक को अब तक अलामती सजा क्यों नहीं मिली और अब तक उन्हें फैसल मस्जिद जैसी मरकजी सरकारी जगह से आम कब्रिस्तान में क्यों मुंतकिल नहीं किया गया। उनके इशारों पर भुट्टो को मौत की सजा देने वाले तो गलत और मातूब ठहराए जा चुके, लेकिन मरकजी मुल्जिम का कोई नाम लेने तक तैयार नहीं। हकाइक को छुपाकर आप नई सुबह की दुआ भी नहीं कर सकते। अगर माजी के मुक़्तदरा के कारनामों पर सवाल उठाने की इजाजत हो तो जनरल मुशर्रफ के गैर आईनी मार्शल लॉ का साथ देने वाले जजों, सियासतदानों और सहाफियों के बारे में भी कोई अदालती हुक्म आना चाहिए। नई सुबह देखनी है तो मार्शल लॉ का साथ देने वालों के लिए कम अज कम कोई हुक्मनामा तो जारी होना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई गैर आईनी इक़दामात की हिमायत करते हुए 100 बार सोचे। इसी तरह जनरल बाजवा के जमाने में अदालतों के जरिए नवाज शरीफ और नून लीग के खिलाफ जो फैसले कराए गए उनका हिसाब भी लिया जाना चाहिए। JIT में ISI के हाजिर सर्विस अफसरों को जिस तरह इस्तेमाल किया गया उसकी भी बासपरस होनी चाहिए। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और उनके हवारियों ने हुकूमत के शतुंगड़ों की मदद से जिस तरह आजाद मीडिया का घेराव किया उसका भी हिसाब होना चाहिए। हकीकत तो ये है कि जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और फिर जनरल फैज़ हमीद के जमाने में जो कुछ हुआ उसने सियासत, सहाफत, अदालत और माशरे को तबाह करके रख दिया। काश आज के मुक़्तदरा और अदालत इन मामलात का कुछ मदावा कर दें। अब जबकि अदालत और मुक़्तदरा दोनों माजी के खाते खोल रही हैं और उन्हें किसी न किसी तरह ये एहसास हो रहा है कि माजी में बहुत कुछ गलत हुआ है तो उन्हें अपने हाल को भी दुरुस्त करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दौर में उनकी पॉलिसियों और इक़दामात पर भी सवालात और एतराज़ात उठेंगे। अगर तो पाकिस्तान में वाकई नई सुबह का आगाज करना है तो लड़ाई, नफरत और इंतकाम के जज्बों को दफन करके मुफाहिमत को अपनाना होगा। जिस तरह बड़े सगीर के मुसलमानों के मुख्तलिफ मकतबा हाय फिक्र ने मुफाहिमत से मुतालबा पाकिस्तान की हिमायत की थी और कायदे आज़म की क़यादत में मुत्तहिद हुए थे, उसको मिसाल बनाना चाहिए। इसी तरह आइन और 18वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त भी सब सियासी गिरोहों ने इकट्ठे होकर इत्तफाक किया था। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के वक्त भी तमाम सियासी जमातों और फौज ने मुत्तहिद होकर हिकमत अमली तरतीब दी थी और कामयाब हुए थे। अब भी मुफाहिमत के इसी जज्बे की जरूरत है। सियासी अमल में तहरीक इंसाफ को भी शामिल करना चाहिए और कौमी
مفاہمت کے عمل میں ایک دوسرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر کے مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم آپس میں دست و گریباں رہے تو نہ سیاسی استحکام آئے گا اور نہ ہی معیشت کو دیر پا استحکام ملے گا۔ جب تک سب فریق مفاہمت کا یہ رویہ نہیں اپناتے، ہمارا نئی صبح دیکھنے اور پاکستان کو بدلنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ یہ خواب تبھی شرمندہ تعبیر ہوگا جب ہم سیکیورٹی اسٹیٹ سے فلاحی ریاست بنانے کا سفر شروع کریں گے اور ملک کو صرف اور صرف آئین اور قانون کے تحت چلانے کا عزم کریں گے۔